हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी सुबह की शुरुआत 5 बजे से हुई है। 4 बजे मैं नहीं उठ पाई क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी। उठने के बाद सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ। और हाँ, आप लोग भी कोशिश ये किया कीजिए ना कि सुबह में उठ के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सुबह का जो वातावरण रहता है ना, बहुत शांत रहता है, कोई चिल्लाहट नहीं रहती है। और गांव में तो सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम पे पढ़ना बहुत सही होता है। और सुबह में जब हम कोई चीज़ें याद करते हैं ना, तो याद भी बहुत अच्छे से हो जाती है, माइंड हमारा बिल्कुल शांत रहता है। तो इसलिए सुबह में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। 2 घंटे सॉल्व करूँगी, उसके बाद जो भी काम वगैरह है करूँगी, क्योंकि आज वैसे भी 5 बजे उठी हूँ और डेली तो 4 बजे उठ जाती थी। बट हाँ, कल से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 3 बजे उठूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो इतना पास है, सिर्फ 5 दिन बचा है। आज ले करके सिर्फ 5 दिन बचा हुआ है। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पर ही ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे ना, तो वही सबसे ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऑफलाइन हम जब इस तरीके से लगाएंगे, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है कि ओमार सीट ले सकें, उस पर हम सॉल्व कर सकें, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। और जो भी ऑप्शन हो उसके नीचे जो आंसर दिया हुआ हो, उसको अपने हाथ से ना बंद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही आंसर देख लें, तो ऐसा नहीं करना है। और जो भी नहीं आए उसको गोला बनाते जाइए, जिससे कि बाद में रिवीजन के काम आए। और मैराथन क्लास आप लाइव बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप लाइव ही मैराथन क्लास सर लोग का ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं ना, लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आपका 10 घंटे अगर सर लोग ने क्लास लिया है, फिर आपका पूरा उसी में चला जाएगा। और उनके पढ़ाने के बाद अगर आप लेते हैं तो स्पीड में देख पाएंगे। और मैं तो 2x पे देखती हूँ। उसको देखने के बाद आपका ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। और अगर आप एक CDP की क्लास ले रहे हैं ना 10 घंटे की, तो एक सर का लीजिए। ये नहीं कि इनका भी ले लें, उनका भी ले लें, सबका ले लें, नहीं, बस एक सर का लीजिए। जिस भी सर का आपको समझ में आए, हिंदी हो, CDP हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, पैरागॉजी हो, जिस भी सर का समझ में आए वहाँ से आप ले लीजिए। क्योंकि अभी सारे सर लोग ना मैराथन क्लास ले रहे हैं, तो आप उनका एक बार देख लीजिए। बट हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में सॉल्व कीजिए, और डेली 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर डालिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है ना, वो बहुत ही कम है। और प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करते टाइम जो भी कीवर्ड हो ना, जैसे कोई व्याख्यान आ गया है, रटने का, ऐसे कोई भी कीवर्ड हो, तो आप उसको ना आप पकड़िए। देखो, उस कीवर्ड पर काम कीजिए, उस कीवर्ड को सोचिए कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ पर मतलब ये कीवर्ड है, तो इसलिए गलत है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, तो वही आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आजकल ना 7 बजे ही लाइट कट जा रही है, बट मम्मी मेरी हीटर पे दाल चढ़ा दी थी, और चावल और दूध जो पकाना है, उसके बाद रोटी बनानी है, तो मैं उसे चूल्हे पे बना ले रही हूँ। और जब मैं ऐसे रोटी बनाती रहूँ या फिर आटा गूँथती रहती हूँ, कोई भी अस्थाई वाला काम रहा, तो उसी टाइम मुझे किसी भी सर का क्लास वगैरह लेनी रहती है, तो मैं उसको लगा करके सामने रख देती हूँ, और उसी में मैं देखती भी रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है, और इससे क्या होता है, हमारी टाइम की बचत भी हो जाती है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। सब काम वगैरह करने के बाद और नहाने वहाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ फिर पढ़ने के लिए। और अभी मैं दे रही हूँ मॉक, क्योंकि मॉक देना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉक देंगे तभी समझ में आएगा कि हम कहाँ और कैसे गलती कर रहे हैं। और जब भी आप मॉक दें, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि तुक्का मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाएंगे ना, तो आप उसको बाद में देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तुक्के में ही आपका सही हो जाएगा। बाद में जो गलत रहता है, हम उसी का एनालाइज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम, इसीलिए तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। जो आपको आए वही लगाइएगा। जो तुक्का लगे तो उसे हमें लगता है स्किप कर देना चाहिए, तो सही रहेगा। आप उसको बाद में देख भी पाएंगे और बाद में उसका एनालाइज कर लेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स जो मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने उसे नोट डाउन कर लिया है, जैसे टंकण, उधार, संयोजन, सम्मिश्रण। संयोजन सम्मिश्रण के बारे में तो मैंने पढ़ा है और ये सीटेट में आते भी हैं, बट टंकण और उधार के बारे में मैं पहली बार पढ़ रही थी। मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं था, इसीलिए मुझे ये सब थोड़ा अलग लगे, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। आपको भी अगर कोई भी वर्ड्स टफ लगते हैं या फिर अलग लगते हैं, तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए।
क्योंकि वो बाद में रिवीजन के काम आएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं तक। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।